अस्सलाम वालेकुम जी। बीइंग ए पाकिस्तानी, पाकिस्तान की सिचुएशन को लेके हर वक्त दिल में खदशा, एक डर लगा रहता है। किसी ने मौला मुश्किल कुशा से पूछा था कि मौला हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, यहूद या नसारा? आपने फरमाया ना हमारा दुश्मन यहूद है ना नसारा, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो हमारी जहालियत है। अगर एक एग्जाम्पल को लिया जाए तो ये हमारे पाकिस्तान के ऊपर पूरा उतरती है। इस दौर हाजिर में अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो हमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी तारीखी ह्यूमन ट्रांजिशन जो है रुनुमा होती हुई नज़र आएगी। बहुत से लोग हैं जो अपना घर बार छोड़कर बैरून मुल्क बेहतर रोजी रोज़गार के सिलसिले में हिजरत करते हुए आपको दिखाई देंगे। एक वो दौर था जहाँ पर गुलामों को दिन भर की मेहनत मुशक्कत के बाद रात को कुछ खाने पाने को दे दिया जाता था। उस गुलामी के दौर से लेके आज के दौर तक हमारा माशरा सिर्फ इतनी तरक्की कर सका कि आज हम हफ्ते बाद, 15 दिन बाद या एक महीने के बाद कागज़ के चंद टुकड़े इंसान को हाथ के अंदर पकड़ा देते हैं, जिसको हम करेंसी नोट कहते हैं। हर गुलाम की यहाँ पे उसके स्किल के मुताबिक अपनी एक कीमत मुकर्रर है। सो ये कहना गैर मुनासिब ना होगा कि यहाँ इस दुनिया में इस वक्त हर कोई गुलाम गर्दिश का एक हिस्सा है। कोई भी यहाँ पे इंसान आज़ाद नहीं है। कोई ताकत का गुलाम है तो कोई अपनी नफसानी ख्वाहिशात का। इस दुनिया में दो किस्म के लोग हैं, एक वो जो दूसरों को गुलाम बना लेते हैं और एक वो जो दूसरों के यहाँ गुलाम बन जाते हैं। ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पर हिजरत क्यों करते हैं? कुछ लोग हिजरत करते हैं अमन की तलाश में, कुछ लोग हिजरत करते हैं बेहतर मुस्तकबिल और बेहतर रोजी रोज़गार के सिलसिले में। ये लोग जिस जगह के मकीन होते हैं उसी जगह पर बेहतर मुस्तकबिल, बेहतर रोज़गार के लिए क्यों नहीं कोशिश करते? तो जवाब मिलेगा गुलाम गर्दिश। ये गुलाम गर्दिश में से निकलने के लिए दूसरी गुलाम गर्दिश को कबूल कर लेते हैं, मगर अपनी उस गुलाम गर्दिश को तोड़ने की कोशिश नहीं करते। तीसरी दुनिया के लोग तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर कसीर तादाद से जा रहे हैं। मैं इस ह्यूमन ट्रांजिशन को गैर मंतकी कहूँगा। पाकिस्तान के हालात अपनी जगह पर, लेकिन एक मुश्किल से निकल के दूसरी मुश्किल के अंदर जाके फंस जाना ये कहाँ की मंतक है? फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अगर देखा जाए तो इस वक्त वीज़ों की लूट सेल मची हुई है। मैंने यहाँ पर दोहा और दुबई के अंदर बहुत से वीज़ा एजेंट से कांटेक्ट किया और इस पूरे प्रोसीजर को इन डिटेल समझने की कोशिश की। ये पूरा प्रोसीजर इतना आसान नहीं है। अगर आप एजुकेशन वीज़ा पे जा रहे हैं तो वो तो समझ में बात आती है, लेकिन आप अगर टूरिस्ट वीज़ा लेके जा रहे हैं और ये समझते हैं कि वहाँ पर जाके आप जॉब करेंगे तो ये इतना आसान नहीं है। उसके बाद बहुत से मुश्किल स्टेप हैं जो आपको लेने पड़ेंगे। आपने टूरिस्ट वीज़ा लिया, टिकट ली और बैरून मुल्क लैंड कर गए। लैंड करने के बाद आपका सबसे पहला काम ये है कि आपने उस टूरिस्ट वीज़ा को LMI पे या वर्क परमिट में कन्वर्ट करवाना है। उसके बाद का सबसे ज़रूरी काम ये है कि आपने इमीडिएटली इंश्योरेंस के लिए और हेल्थ कार्ड और मेडिकल कार्ड के लिए अप्लाई करना है। ये सारा प्रोसीजर LMI से लेके हेल्थ कार्ड और इंश्योरेंस तक क्वाइट एक्सपेंसिव है। अब चंद बातें हैं जो बहुत गौर से सुनने वाली हैं। आपने सारे प्रोसेसेस को जो है वो कंप्लीट कर लिया, आपके पास LMI या वर्क परमिट मिल गया, आपको हेल्थ कार्ड मिल गया, आपको इंश्योरेंस मिल गई। अब बात आ जाती है कि आपने सर्च करनी है जॉब। अगर आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है और वो डिग्री आपने पाकिस्तान से हासिल की है तो एक चीज़ याद रखिएगा कि वो डिग्री उनके किसी काम की नहीं है। आपको या तो उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा या वापस पुश जो है ना बैक होना पड़ेगा लेबर की तरफ, स्किल्ड या अनस्किल्ड। बैरून ममालिक में जॉब्स को लेकर, जॉब्स की कैटेगरीज को लेकर मुख्तलिफ इनकम स्लैब्स हैं। जो सबसे ज़्यादा लोएस्ट इनकम स्लैब है वो अनस्किल्ड लेबर का है। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, एक इनकम इनइक्वालिटी और दूसरी चीज़ आ जाती है आपकी जो रियासत है इसकी कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स जियो इकोनॉमिक सिस्टम एंड जियो पोलिटिकल सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये इनकम स्लैब्स क्या हैं, इनकम इनक्वालिटी क्या है और जो जियो इकोनॉमिक सिस्टम, जियो पोलिटिकल सिस्टम है, ये क्या चीज़ें हैं और इसके साथ हमारा क्या लिंक बन जाता है जब हम अपने मुल्क को छोड़ के बैरून मुल्क में नौकरी करने के लिए जाते हैं या बिजनेस करने के लिए जाते हैं। इस पूरी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।